નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની YouTube ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 2 ઈદગાહ જે કહાની વાળું છે તેનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। સૌપ્રથમ જોઈએ अभ्यास। तेनो प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो तेनो जवाब आवशे, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वे तवे से रोटियां उतारने के समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौना और मिठाइयों खरीदने में तो पैसा की बर्बादी है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीद कर चिमटा ही खरीदा। बीजो सवाल है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो जवाब है, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपनी साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखो तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरा का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। तीसरा सवाल, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तेनो जवाब आवशे, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। चौथा सवाल है, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो एनो जवाब है, रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न होने पर वह शाक सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल के जादू से के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। ત્યારબાદ જોઈએ प्रश्न नंबर 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया? इसके अलावा और कौन सा शीर्षक देना चाहिए? क्यों? तेनो जवाब आवशे, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयार करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भातृभाव देखकर ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों के केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के एक अन्य शीर्षक देना चाहूंगा। पहलू, हामिद ईदगाह के मेले में। बीजू, हामिद और उसका चिमटा। आदि कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों के जुड़ा हुआ है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। તો અહીં સરસ મજાનો ફકરો આપેલો છે આપણને, તેને વાંચવાનું છે અને પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। જો એ પહેલો સવાલ, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो जवाब आवशे, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। पहलू, महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। बीजू, राजा शिबी ने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। त्रीजू, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन बेचकर बचाई थी। बीजो सवाल है, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तेनो जवाब है, ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों એટલે કે બેઘરો को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। तीसरा सवाल है, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तेनो जवाब है, सभी यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। चौथा सवाल, विलोम शब्द लिखिए, आश्रित અને અવંતી। તો તેનો જવાબ આવશે આશ્રિત અને અનાશ્રિત, અવંતીનું થશે ઉન્નતિ।
5वां सवाल, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। तो जवाब આવશે भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है। तो તેનો જવાબ આવશે પરોપકાર की गंगा। બીજો सवाल, सभी धर्मों का मूल क्या है। ત્રીજો सवाल આવશે परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। પછી છઠ્ઠો सवाल છે इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। તેનો જવાબ આવશે उचित शीर्षक परोपकार की महिमा। प्रश्न नंबर 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। તેનો જવાબ આવશે दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ दूर भवानी मंदिर के पास मेला लगता है, इसे भवानी मेला कहते हैं। पिछली बार मैं भी अपने मित्र के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीजों की दुकान थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूं क्या न लूं। मेरे पास ज्यादा रुपये नहीं थे, इसलिए सोचा कि जरूरत की चीजें ही लूं। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसे से दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती थी, उनके लिए मैंने गुलबंद खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्र ने भी अपनी जरूरत की चीजों खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलबंद पाकर दादाजी खुश हो गए। गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए और बोले, काम की चीजें खरीदना तुमने अपनी समझदारी दिखाई है। प्रश्न नंबर 5 જોઈએ, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगी और क्यों। तो તેનો જવાબ આવશે यदि मुझे मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं चश्मा रखने का बॉक्स खरीदूंगा। दादी ने कुछ दिन पहले ही नया चश्मा बनवाया है। चश्मे के साथ बॉक्स मिला था, पर एक दिन बॉक्स दादी के हाथ से गिरकर टूट गया। अब दादी अपना चश्मा सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित रहती थी। पिताजी से कई बार बॉक्स लाने के लिए वे कह चुकी थी, पर वे भूल जाते थे या व्यस्तता के कारण नहीं ला पाते। इसलिए मेले में यदि अच्छा बॉक्स चश्मा कर मिलेगा तो मैं सबसे पहले वही खरीदूंगा। अपनी जरूरत की चीज पाकर दादी बेहद खुश होंगी और मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद देगी। ત્યારબાદ જોઈએ સ્વાધ્યાય તેનો પ્રશ્ન નંબર 1 પ્રશ્નો के उत्तर लिखिए। પહેલું છે रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। जवाब આવશે सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। बीजो सवाल, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग क्या चाहते हैं। તેનો જવાબ આવશે रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह चाहते हैं। ત્રીજો सवाल, दुकाने में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। जवाब આવશે दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, किश्ती, तोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न नंबर 2, पेंसिल में लिखित शब्दों को समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। શીતળનું સમાનાર્થી થાય ઠંડુ અને તેનું વિરુદ્ધાર્થી થશે ઉષ્ણ। એવી જ રીતે પ્રસન્ન, તો તેનો જવાબ આવશે ખુશ અને ખીન। ગરીબનું થશે દીન અને અમીર। અંધકારનું થશે અંધેરા અને પ્રકાશ। સ્નેહનું થશે પ્રેમ અને ધૃણા। પુરાણીનું થશે પ્રાચીન અને નઈ। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। પેલું છે બેડા પાર લગાના એટલે કે સંકટ से बचाना। એનો જવાબ આવશે ભગવાન ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। બીજું बाल बाका न होना, તેનો જવાબ આવશે जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोली चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ। ત્રીજો સવાલ છે છાતી પીટ લેना, તેનો જવાબ આવશે दुख प्रकट करना। बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। ત્યારબાદ ચોથું છે દિલ ચીરના એટલે કે बहुत दुख पहुंचना। बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चिरा लिया। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, રૂપરેખા के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। तो અહીં સરસ મજાનું એક વાર્તા પૂરી કરવાની છે। જોઈએ વાર્તાનું શીર્ષક सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। तो ये किसी नगर में दो स्त्रियों पास पड़ोस पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उससे कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसके एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चों को पालने से उठ कर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर लो। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों के एक सलावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो।
न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की मां रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची मां कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने का और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। सीख, आखिर सत्य की ही विजय होती है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 છે, નિમ્નલિખિત અપૂર્ણ કહાની को अपने शब्द में पूर्ण कीजिए। तो जवाब आवश्यक गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश हुआ था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उनका साथ दिया। वह 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी 4 लाइफ लाइनें खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की मां को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વોનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો મુકાઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે।